श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र के पंचम श्लोक हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जो हमको आखिर में परमात्मा की महिमा को सुनाने के लिए जा रहे हैं, इसको देखेंगे और उसका अर्थ को हम जीवन में उतारने के लिए कोशिश करेंगे। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय भगवान का दूसरा का नाम है कुबेर भंडारी। कुबेर कौन है? यक्ष हैं। ना वो देवता हैं ना वो राक्षस हैं, परंतु निर्लोभी सेवाभावी आज्ञावह शक्ति जो यक्ष, जो लाभ देने वाला है, जो कभी किसका क्षय नहीं करता है और जो ही सबको रक्षण करता है वो ही यक्ष। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय जो अपना सिर को ही हमेशा शांति रखता है। जटा योग की ही महिमा प्रकट करने वाले हैं, योगिक शक्ति की धारण करने वाला है। योग में कहा गया है पैर रखो गरम, पेट रखो नरम, सिर रखो ठंडा, उसके बाद रोग आओ तो रोग को मारो डंडा। शरीर को गर्म रखना चाहिए, शरीर को कर्ममय करो, पसीना बहाओ, परंतु सिर को रखना ठंडा। सिर में पसीना नहीं बहाने का है। सिर को जितनी आप ठंडा रखोगे, इसलिए जटा सिर को ठंडा रखने की जो तंत्र है, जितने आप सिर को ठंडा रखोगे, जितने आपके जो विचार को ही कंट्रोल में रखेंगे, इसलिए तो जो गतिशील लोग हैं, जो ही बाइक लेके जाते हैं, उनको क्यों कहते हैं हेलमेट पहनना का है? हेलमेट पहनो, क्यों? हेलमेट पहनने से आपका सिर को रक्षा आप कर सकते हैं। हेड इंजरी से आप बच सकते हैं। इसीलिए सिर को रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे अंग कट जाए तो आप बच जाओगे, पर सिर फट जाए कट जाए तो आप नहीं बच सकते। इसीलिए सिर को रक्षा देने के लिए जटाधारी है। विचार को उद्दम विचार रखो, विचार को शुद्ध रखो, सिर को ठंडा रखो। आपके जो मन में जो विचार आते हैं उनको विचार करके, चिंतन करके, फिर सही ढंग से कर्म में लगाओ। ये सब कर्म जटाधारी शिव हमको सूचन देते हैं। पिनाकहस्ताय, पिनाक त्रिशूल पाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल हैं, जो आदि व्याधि उपाधि हैं,
जो भूत वर्तमान भविष्य हैं, जो कालग्रसित हैं, जो क्षणिक नाशवंत हैं, वो सब को ही संहार करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये दुष्कर्म करते हैं उनको संहार करने के लिए, और जो सत्कर्म करते हैं उनको रक्षण करने के लिए आपके हस्त में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। क्योंकि जो सत्कर्मी है उनको आशीर्वाद देने के लिए एक हाथ काफ़ी है, पर जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज के तत्व हैं, जो एंटी सोशल हैं, जो संतरासवादी हैं, उनको आप फिर संहार करने के लिए, समाज को रक्षा करने के लिए उनसे आपको ही शक्ति का ही उपयोग है, ले अस्त्र शस्त्र अवश्य चाहिए। जितनी ही भगवान दिगंबर हो के स्मशान वास करते हैं, इतनी ही दुष्ट लोग को संहार करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। इसलिए पिनाक हस्ताय, हाथ में पिनाक होने चाहिए। मन में ईश्वर स्मरण हो और तन में पुरुषार्थ हो और ईश्वर के ऊपर भरोसा हो तो जीवन में कभी अधोगति आने का नहीं है। पर जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपने शरीर में जो ताकत है उसको भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और मन को जो ही शुभ विचार के तरफ नहीं लेते हैं, वो लोग नराधम होते हैं, पापी होते हैं। वो अपने जीवन को ही हत्या करते हैं। इसीलिए उनकी गति अधोगति है, ऊर्ध्वगति कभी नहीं है। और आगे भगवान क्या कहते हैं, सनातनाय, सनातन है। सदा सत्यम नवीन नूतनम नाम पुरातनम इति सनातनम। सदा जो ही सत्य हैं, अपरिवर्तित हैं, जब देखो नूतन हैं, परंतु फिर भी साथ साथ है वो भी पुरातन है। क्योंकि कब से ही वो है, कब तक रहेंगे किसी को पता नहीं, उसका आदि अंत पता नहीं, फिर भी वो सदा नूतन है। गंगा कब से बह रही हैं, कब तक बहेगी किसको पता नहीं, परंतु गंगा में हर पल में जो पानी है सदा ताजगी है, पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मेलो नहीं, कोई अबिलता नहीं है। और जब गंगा की गति रुक जाएगी तो वो कादुआ कीचड़ आने वाली है। इसलिए गंगा बहती गंगा, इसलिए गंगा को कहते हैं ज्ञान गंगा, पवित्र गंगा, पावन गंगा। गंगा पावन है। गंगा में कितनी कचरो कितनी भी आप डालो फिर भी गंगा को कोई मेल नहीं कर सकता है, उसके दूषित नहीं कर सकता है। गंगा पानी अति पवित्र है। विज्ञान भी अभी तक उसके ऊपर कोई मत भी नहीं देख पाया कि गंगा के जल इतने पवित्र क्यों। इतनी प्रदूषण करने के बाद भी गंगा पानी उपयोगी नहीं है, गंगा पानी स्नान उपयोगी नहीं है, गंगा पानी ऐसे ऐसे सब बोलते हैं, फिर भी गंगा पानी को जब लैबोरेटरी में आप लेके देखो वो अनकंटामिनेटेड है, वो कंटामिनेशन नहीं है, उसमें मिलावट नहीं है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, क्योंकि गंगा अति पवित्र है, इसी तत्व से बना हुआ है, इसीलिए गंगा पवित्र है। इसलिए सनातन धर्म ऐसे पवित्र है। इसलिए सनातन धर्म का ही जो महिमा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ पर कोई धर्मांतर की बात नहीं है लालच देके। यहाँ किसी को ही
दबाव करके ही उनका विचार को थोपने का नहीं है। सबका कल्याण हो, सब कोई भी इस संसार में। अयम निज परोवेति गणना लघु चित्त साम उदार चरित नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वो मेरा है, जो मेरा नहीं है वो तेरा है। मेरा धर्म को जो मानता है, मेरे विचार को जो मानता है वो ही पवित्र है, जो नहीं मानता है वो पापी हैं, उनको मारने से कल्याण है। ऐसे जो विचार करते हैं, मेरा तेरा करने वाले पापी होते हैं, अपवित्र होते हैं। परंतु सारा विश्व को एक परिवार मानने वाले हैं, सारा विश्व को रक्षण देने वाले हैं, सारा विश्व को अपना ही मान के गोद में बैठाने वाले हैं, आलिंगन करने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, वही सनातनी है। सनातनी आदि अंत के अंत से पर हैं, इसीलिए सदा सत्यम नवीन नूतनम नम पुरातनम इति सनातनम। नित्य नूतनता है, प्रेरणा है वही, क्योंकि वो आत्मा के साथ संबंधित है, शरीर के साथ नहीं है। सर्वम खलुमिदम ब्रह्म। मजहब के लोग दूसरे को घृणा करते हैं, परंतु जो आत्मा को जान लेता है वहाँ कोई मजहब रहता नहीं, वहाँ कोई मत मतांतर रहता नहीं, वो मन को मनाने वाले कोई मत नहीं रहता है। वहाँ तो केवल सत्य ही सत्य है, जो सत्य ही सबके लिए समान होते हैं। जो पवन हम लेते हैं वहाँ कोई मजहब की पवन नहीं है, जो पानी हम पीते हैं वहाँ कोई मजहब की पानी नहीं है, जो धरती में हम रहते हैं वो के मजहब की धरती नहीं है। इसलिए प्रकृति कितनी सुंदर व्यवस्था की है, ईश्वरीय व्यवस्था में कितनी दिव्यता है, समानता है, समन्वय है, उदारता है। ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गुरुदा कश्यस्विधनम। किसी के धन ऊपर जो आपका अधिकार नहीं, उसके ऊपर लोलुप दृष्टि नहीं रखना, लालच नहीं रखना। जो ईश्वर आपको छूट दिए हैं इसी जगत में रहने के लिए, आप खुद जीना है और दूसरे को जीने के लिए तक देने का है, वो ईश्वर को याद करो। वो ईश्वर कहाँ है? ईशावास्यमिदगम सर्वम। ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है। यत्किंच जगत्याम जगत, कीड़ी से शुरू करके फिर सर्जनहार ब्रह्मा के तक, जिसी के कीड़ी को कण, हाथी को माण जो देने वाला है। इस संसार में पिंड आने से पहले जो मंड हमारे लिए रखे हैं, वो ईश्वर को एक बार याद करो, वो ब्रह्म को एक बार याद करो, वो महाशक्ति को, वो परम शक्ति को, परमात्मा को एक बार याद करो। फिर देखो तेरा मेरा भाव ही रहने वाला नहीं है, सब ही उसी का है, हम ही सब उसी का है। ऐसे भावना जिसको आता है वही सनातनी है। सनातन केवल एक धर्म है और दूसरे सब तो मजहब हैं, मतब है, परंतु वो पंथ हैं, वो ग्रंथ में हैं, संत में हैं, परंतु सत्य में नहीं है। सनातन एक सत्य है, सनातन एक धर्म है। इसीलिए सत्यम वद धर्मम चर मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव। वो 6 अनुशासन वो सनातन का ही उद्गार है। इसलिए वो 6 को याद करो, फिर सनातन परम तत्व सदाशिव को याद करो। दिव्याय देवाय दिगंबराय, दिव्य वही दिव्य है, क्योंकि वो सेव्य नहीं है, वो लेव्य नहीं है, भोग्य नहीं है, परंतु दिव्य है। जिसी का ही स्पर्श करने से, जिसी का स्मरण करने से आपका जीवन दिव्य हो जाते हैं। हम कहते नहीं, ऑल आर पोटेंशियल डिवाइन। आप सबका ही परम जो शक्ति हैं वो दिव्यता है। इसलिए आपका जीवन
एक हैं, अनेक नहीं हैं, साम्यता है, उसमें तेरा मेरा कोई ऊंचा नीचा नहीं है। देवाय, जो ही देता है, कोई लेता ही नहीं। देने वाला देता होते हैं, लेने वाला नेता होते हैं। जो लुटारू होते हैं वो नेता होते हैं, परंतु जो देते हैं वो देवता होते हैं। जो कभी मांगता ही नहीं वो देवता होते हैं, और जो ही मांगता है और वो नेता होते हैं, कपटी होते हैं। आप समझते हैं ना? नेता लोग क्या करते हैं, कितनी कितनी आपको लालच बताते हैं, मुझे आप वोट दो, मुझे आप सपोर्ट करो तो मैं वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। लेने के टाइम, वोट लेने के टाइम तो कितनी 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 बात करते रहते हैं, आपको लालच दिखाते देते हैं, पर एक बार आपका ताकत को ले जाते हैं ना, सपोर्ट ले जाते हैं, फिर आपको भूल जाते हैं। दूसरे जब वोट आता है ना तब याद करते हैं। वो नेता होते हैं जो ही लोगों को बोल के ही भूल जाता है, वो ही नेता होते हैं, कपटी होते हैं, लुटारो होते हैं, डकैत होते हैं। पर लोगों को लालच नहीं है, जो ही देता ही रहता है। तुम मांगो कि नहीं मांगो, जो ही आपको देता है वो देवता है। हम कहते हैं ना प्रार्थी, प्रार्थी मतलब क्या, मांगण, बेगर। उसी दल का वही प्रार्थी है, उसी दल का वही प्रार्थी है, मतलब वो दल का नाम को लेके वही मांगता है। क्या मांगता है? आप सबकी शक्ति को मांगता है। इसलिए आप जब उनको वोट रूपक शक्ति को दे देते हैं और फिर वो ही ताकतवर बन जाते हैं। फिर कहाँ दादागिरी कहाँ करे? फिर आपके के लेने के टाइम तो पैर पकड़ते हैं, और जब ले जाते हैं फिर सिर पकड़ते खींचते हैं। इसको कहते हैं चरण चुटिया न्याय। नेता तो बद्धा सब, लगभग सब चरण चुटिया होते हैं। कोई भाड़ूत को देखो, जब घर भाड़ा लेने के लिए आता है, कोई पैसा उधार लेने के आता है, कोई बैंक में लोन लेने के लिए आता है, क्या करते हैं? ओ लेने के टाइम तो इतनी नम्र हो के, इतनी अच्छा बोल बोल के, इतनी क्या क्या करके, वो जब ले जाते हैं फिर देखो उनके पास जाओ तो कहेंगे हम नहीं हैं। उनको नोटिस भेज तो वो तो उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं, बुलाओ तो नहीं आते हैं। फिर कभी कभी उनके विरुद्ध में जाके फिर घसीट के लाना ही पड़ता है। इसीलिए देवाय, देव जो ही देता है, कभी मांगता नहीं। प्रकृति आपको कभी मानता है? देखो, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय इदं प्रकृति, परोपकाराय नर शरीरम। प्रकृति आपको कितनी भी देती है, कुछ मांगते नहीं। इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रिक देते तो बिल मांगते हैं, बिल नहीं दे तो फिर काट देते हैं। पर सूर्य भगवान इतनी शक्ति, इतनी भाई पंक्चुअल हो के आपको ही प्रकाश देते हैं। पवन भगवान पवन देते हैं, कोई बिल मांगते हैं क्या? एक बार ऑक्सीजन लगाओ फिर पता लगेगा ऑक्सीजन की कीमत क्या है। पर पवन भगवान हमको जन्म से मृत्यु तक ऑक्सीजन देते हैं, पर कभी बिल भेजे हैं क्या? बारिश, बादल आके बारिश करके हमको पानी दे के जाते हैं, पर म्यूनिसिपैलिटी वाला पानी सप्लाई करते हैं ना, फिर भी बिल भेजते हैं, मीटर लगा देते हैं। और आप बिल नहीं दे तो फिर पानी कनेक्शन कट हो जाता है। परंतु प्रकृति हमको बारिश दे के पानी इतनी भरपूर देता है, फिर भी कुछ मांगता है क्या?
इसीलिए प्रकृति तो उदार है, देने वाले, इसलिए वो देव हैं। सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, पवन देव हैं, अग्नि देव हैं, वो सब देव हैं। जितनी सब देवियाँ हैं वही माताओं हैं। नदी माता है, विद्यादात्री सरस्वती माता ही हैं, लक्ष्मी माता हैं। वो देते हैं पर कुछ मांगते ही नहीं, और जो ही देता है वो ही देव हैं, और जो ही लेता है पर कभी देता ही नहीं। आप देखो छोटे से छोटे जो वार्ड मेंबर होते हैं ना, कुजी नेता होते हैं, कितने भ्रष्ट होते हैं, कितने सरपंच लोग कितने भ्रष्ट होते हैं, एमएलए एमपी लोग भ्रष्ट होते हैं। भारत के अभी आज़ादी 77 साल हो गया है, 77 ईयर्स ऑलरेडी गॉन, स्टिल वी आर इन पॉवर्टी, स्टिल वी आर अंडर डेवलपमेंट, स्टिल वी आर लैकिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो 5 वस्तु में जो देश सधर हैं वो समझ लेना वो ही स्वतंत्र हैं। परंतु अभी तक हम हर वक्त वो 5 चीज को लालच देते हैं। स्कूल हैं, टीचर नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स और स्टाफ नहीं हैं, रोटी के लिए लोग भी तड़प रहे हैं। कदाच कृषक लोग उपज करते तो फिर उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, उनके लिए पूरी जो कीमत नहीं मिलता है, वो रोते रहते हैं। और जो लालच लेथर्जिक लोते हैं वोट बैंक के लिए, सरकार उन लोगों को ही कृषक के नाम पर लिस्ट में नाम चढ़ा के उनको ही मदद कर रही है, और जो खरीदते हैं उनको कुछ मिलता ही नहीं। योजना के पीछे योजना है, परंतु कोई प्रगति के नाम निशान नहीं है। इसलिए सरकार बहुत आती जाती है, परंतु प्रजा का क्यों कल्याण नहीं है, प्रजा की क्यों विकास नहीं है, राष्ट्र का क्यों भाई सम्मान नहीं है। और एक एक जब घोटाला निकलता है, स्कैम निकलते हैं, तभी पता लगता है ये नेता लोग कितने भ्रष्ट हैं, कितने लुटारू हैं। जो थोड़ा सा गुनहगार जो होते हैं तो वो जेल में रहते हैं, पर गुनहगार का जो ही रक्षक हैं उसको कोई ही दूर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब सफ़ेद चादर पहने हुए बगला हैं। और अपने को कहलाते हैं हंस, परंतु अंदर तो बगला बैठा हुआ है। इसीलिए अभी सबको जागृत होना चाहिए को कौन देवता हैं, कौन ही राक्षस हैं, उसको जानने के लिए। किसी के नीचे आने से पहले एक बार विचार करो, जिसी के नीचे आप आ रहे हैं वो आपका कल्याण करेगा या आपको ही दबोच के मारेगा। किसी भी नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, व्यापार के नाम पर हो, शिक्षा के नाम पर हो, समाज के नाम पर, कुछ भी नाम पर हो, थोड़ा जागृति रखना। और वो जागृति जिसके पास है वो ही योग रतो बा भोग रतो बा संग रतो बा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। वही केवल आनंद में रह सकता है, भले समाज में हो या जंगल में हो, भले योग में हो या भोग में हो,
पर जिसका मन चंगा होता है, घर बैठा गंगा होता है। इसलिए मन को ऐसे ही शुद्ध रखो, बुद्धि को ऐसे क्षिप्र रखो। कोई भी आपको कुछ लालच देने के लिए कहता है ना, उसके ऊपर थोड़ा ही विचार डालो। जो आपको समय के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो कुछ मिलता है वो मिलेगा, उसी से अधिक नहीं। बैंक में पैसा रखते हैं तो कितने ब्याज मिलता है, हमारा रिजर्व बैंक निश्चित करता है कि नहीं। पर जो लोग बैंक से अधिक ब्याज दे के, लाभ दे के आपको लालच करते हैं, फिर समझ लेना वो कोई आपका ही शुभ चिंतक नहीं है, वो आपको लूटने वाले, मारने वाले, दबाने वाले कोई लुटार और डकात आ गए हैं। इसीलिए चिटफंड के नाम पर देखो, पैसा को थोड़े दिन में डबल होने का नाम पर देखो, बहुत कुछ ऐसे ही ठग लोग आके लोगों को ठग देते हैं। इसलिए लालच में मत आओ। यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। आपके मेहनत से जो कुछ मिलता है उसी में संतोष रखो, पर उसी से अधिक आशा नहीं रखना। और उसी से अधिक आशा रखना और लालच में आना मतलब आपके जीवन में ही दुख को लाना। दिगंबराय। ऐसे जीवन में फक्कड़ होके रहो, जो अंदर से जाग गया है, जिसकी आत्मिक कृपा है। किसकी कृपा की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं अवधूत हैं, दिगंबर हैं, नंगा हैं। उनके लिए खुली चिट्ठी है, उनके लिए कोरी कागज है। ले जीवन को ऐसे क्लीन चिट में रखो। पर जो लोग सारा संसार के जो कचरे को लेके बैठे हुए हैं, वो कभी सच्चाई से जीवन नहीं जी पाएंगे। स्वार्थी लोग कभी भी किसी कपट रूप को भी ले सकते हैं। जैसे नेता लोग दल बदलाते हैं, इसी दल में नहीं है तो दूसरे दल तो तीसरी दल, हाँ, ऐसे दल बदलाते रहते हैं। वो लोग से सावधान रहना। जो आपको लोलुप दृष्टि में लेते हैं, लोभ दिखा के लेते हैं, उससे बच के रहना। जल्दी आओ जल्दी जाओ, पर सत्य को जान के जाओ। हम तो जल्दी आ गए हैं, परंतु कब जाएंगे किसको पता नहीं। पर जब तो जाएंगे, पर जब तक नहीं गया हो नहीं, तब तक जानने के लिए कोशिश करना। जो ही प्रयत्न करते हैं उनको रत्न मिलता है। और जो कहते हैं भगवान करेंगे, और भगवान करने से पहले आप खुद मरेंगे, इतना तो विचार करो। भगवान कब करेंगे? भगवान जो आपको शक्ति दी ना, उसका भी इस्तेमाल करो और आपका जीवन को ही खुद भी सुंदर बनाओ। इसको कहते हैं दिगंबराय, दिगंबर, जिसका जीवन में कोई भी कपट नहीं है, मुक्त आकाश जैसे ही खुला है। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यह जो ही शिवमय है, जो ही ओम स्वरूप हैं, जो ही आदि मध्य अंत है, वो ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह संप्रदाने चतुर्थी, जिसी को आप याद करने से कुछ भी आशा नहीं करते हैं। याद करना आपका जीवन का धर्म बन गया है। फिर देखना उसका परिणाम क्या है। कुछ आप करते हैं और पाने के लिए इच्छा रखते हो, बैटरिंग सिस्टम है, अदल बदल आप चाहते हैं। कुछ ना पाने के लिए कुछ आप किए हैं,
काम्य कर्म हो गया। पर जब आज आप कर सकते हैं, करते हैं, वो कर्तव्य हो गया, ड्यूटी इज गॉड हो गया। और तब ही देवता लोग जो वापस देते हैं, क्योंकि वो लेते ही नहीं कि कर्तुराज्ञा या प्राप्यते फलम, कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्ति होती है। इसीलिए जब वो देते हैं, छप्पड़ फाड़ के देते हैं। क्या आप दिए हैं उसका विचार नहीं करते हैं, परंतु आप कुछ किए हैं, आपके सामर्थ्य अनुसार कुछ आप किए हैं ना, बस फिर वो ही देते हैं। देने का उनका काम है। ये छोटा सा रोप आप रोप देना, वो आपका काम है, पर कितनी वो फल लेके आपको देगा, वो उनका काम है। पर आप तो रोपेंगे तो फिर वृक्ष बड़ा हो के फूल फल देने वाले हैं ना, पर नहीं रोपे तो कैसे आशा करेंगे। इसीलिए रोपना चालू रखो, उनको याद करो, दो कुछ। देने में जो आनंद है लेने में नहीं है। इसीलिए संप्रदाय चतुर्थी कहा जाता है। दो, एक उदाहरण है, जैसे आप धोबी को कपड़ा दिए हैं धोने के लिए, गिन गिन के देते हैं और गिन गिन के लेते हैं। कदाच एक दो खो जाते हैं तो फिर आप कहते हैं अरे वो चीज़ क्यों नहीं है, आप तो 10 लेके गया था, 8 क्यों लाए हैं और वो 2 कम हैं। इसलिए वो द्वितीया विभक्ति होती है, रजकम वस्त्रम ददातु। पण गुरवे वस्त्रम, गुरवे भगवते, जो हम कहते हैं चतुर्थी होता है, ये जब गुरु को हम वस्त्र देते हैं वो वापस नहीं है, गुरु को हम देते हैं। दरिद्राय देवाय गुरवे, वो देना जो होता है चतुर्थी है, क्योंकि हम देते हैं परंतु आशा नहीं, परंतु वो देने में जो आनंद है। इसीलिए भाइयों और बहनों, भगवान की भक्ति ऐसे होनी चाहिए। बस जुड़ जाओ, आप भगवान के साथ जुड़ जाओ, नहीं तो भगवान को आमंत्रण दो, आपके अंदर आके विराजमान कर प्रवेश करे। फिर वही ही जीवन का ही परम लक्ष्य है, ध्येय है, सार्थकता है। वही ही हमारा श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शंकराचार्य विरचित हैं, और इसको जो ही पाठ करते हैं उसका जीवन ही धन्य बनता है। और आखिर में जो श्लोक हैं इसको कहे फलश्रुति, उसको हम देखेंगे। हरिओम।